सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। इस नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने नोट में कहा था कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। उनकी राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पूरी तरह से कह सकते हैं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। इस पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये नोट, क्या अहम निकात हैं इसके? जी, इसमें जो सबसे बड़ा पहला नुकता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये बताया कि उन्होंने कभी भी, जब से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उस वक्त से कभी किसी मुकदमे से खुद को अलग नहीं किया है। और इस मुकदमे से खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग करने की वजह जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस मुकदमे से खुद को रिक्यूज नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन उन्होंने ये बात बताई है कि मैं चीफ जस्टिस को अपने 5 खत में बता चुका था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता है या हुक्म इम्तना वापस नहीं लिया जाता है, उनका इस बेंच में बैठना अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी होगा। इसलिए वो जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ये सफात के नोट के अंदर ये भी लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसको शफाफ अंदाज में चलाना चाहिए और ये फर्द वाहिद जो है वो की तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन के मुताबिक चलने के कायल हैं, आइन के अंदर रास्ते तलाश नहीं करते। जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सकें तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत? सुप्रीम कोर्ट को यह कहाँ से हासिल हुआ कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके? ऐसा लगता है अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। कॉमन सेंस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। मुल्जिमान के रिमांड में हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई, ये बुनियादी चीज़ मिसिंग है। मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी के लिए दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश 5 जिंदगियां ले गई। टाइटन आबदोज की मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने भी आबदोज में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। कहा, अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फुट दूर आबदोज का मलबा दरियाफ्त किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जिन आवाज़ों के सिग्नल मिले थे वो आबदोज का तबाहकुन धमाका हो सकता है। सानहे में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। मारूफ बिजनेसमैन हुसैन दाऊद, कुलसूम दाऊद और उनके ख़ानदान की जानिब से हुसैन दाऊद के साहबजादे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया गया है। एक बयान में कहा गया है कि उनके प्यारे बच्चे ओशन गेट की टाइटन आबदोज पर मौजूद थे जो ज़ेरे समुंदर गरकाब हुई। वफ़ात पाने वालों को और हमारे ख़ानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। हम अपने दोस्तों, ख़ानदान और पूरी दुनिया में हमारे लिए नेक तमन्नाएं रखने वालों के शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। इस बेपनाह प्यार और इस दौरान मिलने वाले सहारे से हम इस नाकाबिले तसव्वुर नुकसान को बर्दाश्त करने की कोशिश कर सके हैं। बयान में मजीद कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। टाइटन आबदोज में मौजूद दीगर मुसाफिरों के ख़ानदानों से भी इज़हार अफसोस करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस में चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात की। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी हम मनसब को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के कलीदी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगा। जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज से भी मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके 2 रोज़ा निजी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए हैं।